शानदार लीडर, शानदार एजुकेशन को लेकर हमारे बीच में बसंत टोपो जी आ रहे हैं, जिनका जो है डायरेक्ट मार्केटिंग में जो है उन्होंने काफी अच्छी नॉलेज ली है और वो आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। और जो काम, देखिए दोस्तों, समझने की बात है, उन्होंने जब डायरेक्ट जो वो बताएंगे ना, जो भी कुछ बताएंगे, आज डॉक्टर साहब बताएंगे या टोपो जी बताएंगे या और भी जो है जैसे बताएंगे, अब इन्होंने तो क्या है, पैसा भी खर्च किया है और इन्होंने समय भी दिया है और इन्होंने घर भी छोड़ा है। 1 साल तो ये घर से बाहर रहे, 1 साल तो जो समा रहे जो है हिमाचल में, इन्होंने लाखों रुपया खर्च किया उसमें, है ना। और इसके बाद में जो है इन्होंने पढ़ा, है ना, इन्होंने जो है वो पूरा सब कुछ किया और उससे जो है जो सीखे हैं वो हमें तो फ्री में मिल रहा है ना, हमें तो फ्री मिल रहा है, लेकिन इस फ्री में जो मिल रहा है इसकी कदर करो, जो फ्री में मिल रहा है इसकी कदर करो और इसको जो है दोनों हाथों से पकड़िए, आंखों को खोलिए, कानों को खोलिए, दिमाग को खोलिए, क्योंकि पैराशूट और माइंड जब तक खुलते नहीं है तब तक किसी मतलब के नहीं है, खुलते हैं तो बहुत मतलब के है। पैराशूट नहीं खुला तो मरोगे, दिमाग नहीं खुला तो गरीब हो, गरीब बने रहोगे। तो इन दोनों का खुलना बहुत जरूरी है, इनका खुलना भी जरूरी है। कभी कभी कुछ लोगों के अपने आप खुल जाते हैं, कभी कभी भगवान खोल देता है, कभी कभी जो है आप स्वयं जो है भी खोल सकते हो। तो इनमें से कोई ना कोई माध्यम जरूर चाहिए इसको खोलने के लिए। तो आज जो है आप अपने दिमाग को खोलें और जो है मैं बुलाना चाहूंगा टोपो जी को। तो मैं चाहूंगा कि टोपो जी, आपका वेलकम है और जोरदार तालियों के साथ हम अपने जो है ग्रेट शानदार लीडर वसंत टोपो जी का स्वागत करें। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ओवर नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं धोबी जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में कुछ ऐसी नॉलेज दूँ कि आप सभी का और हमारा भी भला हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए पीपीटी से शेयर करके देखते हैं। पीपीटी दिख रही है सर? ठीक है। बिल्कुल दिख रही है। हाँ, तो जी जी, तो वेलकम ऑल डेलीगेट्स ऑफ आईएमसी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रेनिंग सेशन, जो कि बहुत हमारे बिजनेस को एक नया आयाम देगा, नए ऊंचाइयां देगा। तो इस पे आज हम बात करेंगे। तो देखते हैं कि टॉपिक क्या है आज का। आज का हमारा टॉपिक है 6 स्टेजेस ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस में कौन कौन से ऐसे स्टेजेस होते हैं इसको हमें अपने बिजनेस में आगे लेके जाने हैं, अपने अपनाना है। तो हम इस बिजनेस में अपना जीवन और बिजनेस को सफल बना सकते हैं। तो इसमें पहला स्टेज है एक्सेप्टेंस, हमें स्वीकार करना है। क्या स्वीकार करना है वो हम आगे देखेंगे। दूसरा स्टेज है हमारा बिलीफ, हमारा विश्वास। हमारा विश्वास किस चीज पे दृढ़ होना चाहिए, किस पे विश्वास हमारा होना चाहिए, किस पे नहीं होना चाहिए, वो हम देखेंगे। तीसरा स्टेज है हमारा नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान। बिना बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के इस बिजनेस में हम सफल नहीं हो सकते। लोग कहते हैं कि मतलब ज्ञान होना जरूरी नहीं है, लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए ज्ञान होना जरूरी है। तो हमें ज्ञान भी इस बिजनेस में लेना है और हम समय समय पे नॉलेज देते देते रहेंगे और देते रहे हैं। चौथा स्टेज है इसमें एक्टिविटी, कि हमें क्या एक्टिविटी करनी है, क्या एक्टिविटी नहीं करनी है। क्या हमें अपने बिजनेस में, जब हम कर रहे हैं बिजनेस अपना रन कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या कार्य हमें करने चाहिए, क्या क्या नहीं करने चाहिए। पांचवा स्टेज है हमारा ओनरशिप, किस चीज की हमें मालिकी करनी चाहिए, किस चीज का हमें ओनरशिप लेना चाहिए, क्या हमें। सिक्स स्टेजेस में डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन जैसे सर बताते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे बिजनेस के लिए। तो हमें डुप्लीकेट क्या चीजें करनी है अपनी टीम में, क्या चीजें डुप्लीकेट नहीं करनी, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो पहला स्टेज हम देखते हैं इसमें क्या आता है। पहला स्टेज है इसमें एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना है हमें। सबसे पहले हमें इसमें क्या स्वीकार करना है, हमें इंडस्ट्री को स्वीकार करना है, डायरेक्ट मार्केटिंग को हमें एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अलग अलग फील्ड से होंगे। लोग इस बिजनेस में अलग अलग फील्ड से आते हैं। कोई डॉक्टर होता है, कोई जॉब में होता है, कोई टीचर होता है, कोई बिजनेस खुद का बिजनेस कर रहा होता है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, कोई दुकान चलाता है। तो ऐसे बहुत बहुत सारे लोग होते हैं जो जो वो इस बिजनेस में आते हैं। तो हमें इस बिजनेस को एक्सेप्ट करना है, इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट करना है। और हमें कंपनी
हमें आईएमसी जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है उसको हमें एक्सेप्ट करना है। लोग कहते हैं जी हमें सब पता है, लेकिन उनसे एक चीज पूछ लो कि इसमें सुपरस्टार कैसे बनते हैं, तो लोग बोलेंगे जी हमें तो पता नहीं है। तो ये हमें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, लेकिन फिर उन्हें ऊपरी ऊपरी पता होता है कि जी हाँ ये जो बिजनेस है ये दो दो जोड़ो, चार जोड़ो, पांच जोड़ो, तो ये उन्हें पता होता है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि इसमें सुपरस्टार कैसे बनना है, गोल्ड कैसे बनना है, चेयरमैन में क्या कितना वो करना है, उन्हें नहीं पता होता। लेकिन ऊपर से वो सुन के आ जाते हैं कि जी हमारे चाचा के भतीजे ने ये किया था, उन्होंने ये किया था, वो तो इस बिजनेस में सफल नहीं हुए, तो आप भी सफल नहीं होंगे और हम भी सफल नहीं होंगे। क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती इस बिजनेस की, इस इंडस्ट्री की। उन्हें पावर नहीं पता होता कि ये इंडस्ट्री क्या कर सकती है, और एक उन्हें कंपनी का भी कुछ अंदाजा नहीं होता कि क्या कंपनी है क्या नहीं है, किस चीज पे कंपनी काम करती है क्या है, उन्हें कुछ नहीं पता होता। लेकिन वो कहने आ जाते हैं कि हमें जी सब पता है। तो ये हमें एक्सेप्ट करना है कि डायरेक्ट मार्केटिंग में हम है, हाँ आईएमसी कंपनी में हम है, तो ये हमें एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना हमें। दूसरा हमें स्वीकार करना है प्रोसेस, सिस्टम। जो कंपनी ने हमें सिस्टम दिया उसे हमें स्वीकार करना है। क्या सिस्टम है, सिस्टम क्या कहता है? यूज द प्रोडक्ट, 100% हमें प्रोडक्ट यूज करने हैं हमें अपने घर में। ये नहीं हो कि हम डिटॉल का साबुन लेके हम इस्तेमाल कर रहे हो। हमें जो एमसी कंपनी में साबुन आते हैं, स्किन केयर आता है, स्किन केयर में स्किन केयर सोप आता है और भी पंचगव्य साबुन आता है, वो हमें यूज करना है, दूसरे कंपनी का यूज नहीं करना है। एक तो कहते हैं हम आईएमसी कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या हम दूसरे दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा, 100% हमें प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे हमें अपने घर में। दूसरा है हमारा शेयर द प्रोडक्ट। हमें कंपनीज, हमने प्रोडक्ट यूज किए तो हमें शेयर करना है मार्केट में, जो हमें लाभ मिला, जो भी प्रोडक्ट से हमें लाभ मिला तो उसको शेयर करना है। हमें अपने बेनिफिट्स जो भी चीज हमें मिली उससे, तो हमें शेयर करना है अपने लोगों में, जान परिचित में, और स्ट्रेंजर्स के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि उससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तीसरा है हमारा लिस्ट मेकिंग। हमें लिस्ट बनानी है, किन लोगों की लिस्ट बनानी है जो हमें हमें जानते हैं, हम जिनको जानते हैं, और जो हमें लोग मिलते हैं उनमें उनकी हमें लिस्ट बनानी है। हमें स्ट्रेंजर्स की लिस्ट बनानी है, जो हमें लोग मिलते हैं रास्ते में, पार्क में, जहाँ पे भी लोग मिलते हैं, उसकी हमें लिस्ट बनानी है। चौथा है हमारा इनवाइट करना उन्हें। जिन लोगों की हमें लिस्ट बनाई, हमें उन्हें इनवाइट करना है। जैसे हम शादी शादी ब्याह में हम लिस्ट बनाते हैं कि कोई छूट ना जाए, तो वैसे ही हमें यहाँ पे हमारे बिजनेस के लिए हमें लिस्ट बनानी है और उनको इनवाइट करना है अपने बिजनेस प्लान को दिखाने के लिए। क्योंकि वो बिजनेस प्लान दिखेंगे तो हमारा आगे काम बढ़ेगा। तो इसमें हमें इनवाइट करना है, फिर हमें प्लान शो करना है, उन्हें प्लान दिखाना है हमें। हमें अपना बिजनेस प्लान दिखाना है, अपने प्रोडक्ट दिखाने हैं, अपने टेस्टिमोनियल प्रोडक्ट दिखाने हैं उनको, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट देखें और मतलब हमारा प्लान देखें और हमारे साथ आए। क्योंकि लोग जब देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि मतलब ये प्रोडक्ट, हम ये प्लान हमारे हमारे लिए काम करेगा, और जिसके साथ हम जुड़ रहे हैं वो भी हमारे लिए काम करेगा, वो मतलब हमारे जीवन को सफल बना सकता है। तो हमें उसे बिलीव दिलाना है। और फिर जब वो हमारी टीम में आता है तो हमें उनके साथ टीम वर्क करना है, उनके साथ मिलकर हमें उनके उनके प्लान्स दिखाने हैं, अपने अपने सपने पूरे करने हैं, उनके सपने भी पूरे करने हैं। तो हमें एक टीम की तरह काम करना है। ये नहीं कि वो अपना काम कर रहे हैं हम अपना काम कर रहे हैं, वो तो हमें करना ही है, लेकिन उनके साथ भी मिलकर हमें उनके साथ मिलकर काम करना है। और सातवां हमें करना है फॉलो अप। फॉलो अप हमें करते रहना है। अगर कोई बंदा जिसने कहा कि अभी मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मम्मी मना कर रही, पापा मना कर रहे हैं, तो इसमें हमें उनको छोड़ना नहीं है। उसने अभी के लिए मना किया है, लेकिन वो बाद में हमें हमारे इस बिजनेस में आएगा, तो उसके लिए हमें उससे फॉलोअप करते रहना है। नए नए प्रोडक्ट आते हैं तो उसको हमें प्रोडक्ट की जानकारी देनी है कि ये हमारा प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ है, ये प्रोडक्ट हमारा आया है, तो उसको हमें जानकारी देनी है नए नए प्रोडक्ट के बारे में। और भी चीज़ें वो हमें उसको टाइम समय समय पर उसको जानकारी देते देते रहनी चाहिए, और हमें उससे उसका मतलब साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो मतलब क्या होता है, हम उसका साथ छोड़ देते हैं, जी हाँ ये इसने हमारे बिजनेस में मना कर दिया, चलो कोई बात नहीं, इससे बात करना छोड़ दो। नहीं, हमें उससे बात करती रहनी चाहिए, उससे फॉलोअप करते रहना चाहिए। तो हमें ये इसको सिस्टम, ये प्रोसेस हमें एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना है। तीसरा है पीपल। हमें लोगों को एक्सेप्ट करना है। जो हमारे आसपास लोग हैं, हमारे डाउनलाइंस हैं, हमारे अपलाइंस हैं, उन्हें हमें एक्सेप्ट करना है। जो भी लीडर है, जो भी लीडर हमें सिखाते हैं, उन्हें हमें एक्सेप्ट करना है कि जी ये हमारे भले के लिए हमें बोल रहे हैं, इन्हें इसमें इनका कोई फायदा नहीं है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो हमें वो करना है जो भी वो चीज़ बोलते हैं।
वो हमें करना है, वो हमें सीखना है, हमें फिर उसको सीखते रहना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करना है लाइफ में। अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सीखते रहेंगे, तो उससे भी कोई फायदा नहीं है। और चौथा हमारा है अप्लाइंग। हमें अप्लाइंग को भी एक्सेप्ट करना है, अप्लाइंग को भी स्वीकार करना है। ये नहीं सोचना कि मेरा जो अप्लाइन है वो मेरे से छोटा है, कैसा है, नाटा है, ये है वो है। हमें ऐसे चीज नहीं सोचनी है, हमें अप्लाइन को भी एक्सेप्ट करना है। क्योंकि जो अप्लाइन होता है वो मतलब उसको माँ बाप का दर्जा दिया जाता है। क्योंकि जैसे माँ बाप हमारा कोई गलत नहीं सोच सकते, तो वैसे ही अपलाइन हमारा कोई गलत नहीं सोच सकता। वो हमारा बिजनेस आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेगा और हमें एक ऐसी ऊंचाइयों पे ले जाएगा जो दूसरे नहीं ले जा, हमें पीछे खींचना चाहते हैं। क्योंकि आज की डेट में कोई हमें, वो लोग ये सोचते हैं कि तरक्की तो करे लेकिन हमसे ज्यादा नहीं करे। तो ये अपलाइन ऐसे नहीं सोचता, अपलाइन तो सोचता है कि मुझसे भी आगे बढ़े। क्योंकि इस बिजनेस की ये खासियत है, क्योंकि जब आपकी सफलता में हमारी सफलता है, आप सफल होंगे तो हम ऑटोमेटिकली सफल हो जाएंगे। तो अपलाइन का एक रोल यही होता है